बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफ़रत है और शरीफ ख़ानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ ख़ानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। यानी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहाँ जहाँ पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है, या जहाँ से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर, और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे। और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ, इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहाँ पे जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज़ और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें ये आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज्यादती होती है, ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और ख़ास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज़्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असम्बली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी हैं उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं जिसकी वजह से हमने ये किया है।
अब नाजरीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफत का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असम्बली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब को यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकात की और वहाँ बड़ी खुलकर बातें हुई, तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब को वहाँ पे लाया गया तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आम तौर पे पंजाब असम्बली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असम्बली के जो सहाफ़ी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहाँ पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असम्बली के सहाफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असम्बली के बाकायदा सहाफ़ी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफ़ी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज़्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफ़ी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहाँ माहौल ख़राब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की, काफ़ी हुल्लड़बाजी की। होता तो ये है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रहनुमा आता है या कोई पहुंचता है तो सबसे पहले सहाफ़ती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी अब आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें, फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक हुल्लड़बाजी थी, बदतमीज़ी थी, सब ने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे, इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते हैं, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की, ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफ़ियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान तो सहाफ़ी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहाँ से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था, ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे। लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पर सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए, उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी बदतमीज़ी की गई। इसी तरह की बदतमीज़ी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के करैक्टर्स को यहाँ पहुँचाया गया है। अब नाज़रीन, इसके अलावा जो लाहौरी है उन्होंने तो मोहब्बत की और बहादुरी का सबूत दिया है। लाहौरी निकले, फैमिलियाँ निकली, वो आए, उन्होंने आकर लब्बैक कहा, वो काफ़ी देर खड़े रहे। अभी ये दौरा आगे चलता रहेगा। अभी सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे कोट लखपत जेल में जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। उनका कुछ वकला के साथ मुलाकात है, वहाँ पे वो एक खिताब करेंगे और दीगर कुछ और चीज़ें हैं वो भी सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा जी जिसने कपड़े बेचने थे कौम के लिए, याद है आपको शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कि मुझे इस कौम के लिए अगर अपने कपड़े बेचने पड़े तो मैं कपड़े बेच दूंगा। तो वो कपड़े बेचने वाले ने पीआईए बेच दी और पीआईए भी ओने पोने ही बेच दी और पीआईए ऐसी बेची है कि क़यामत तक पाकिस्तानी याद रखेंगे कि किसी ने पाकिस्तान का सौदा किया है। अब नाज़रीन, पुलिस के हवाले से ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, एक मैसेज बज़ाहिर दिखाई देता है जैसे किसी पुलिस वाले ने एएसपी शहर बानो नकवी का एक मैसेज कॉपी करके पोस्ट कर दिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इसमें ऊपर दो तस्वीरें लगी हुई हैं जहां पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं। नाका है 180H कट के ऊपर,
180 जो है वो शरीफ फैमिली का मॉडल टाउन वाला इलाका है। अब इस पे जो शहर बानो नकवी साहिबा की जानिब से जो एक नजर आता है रिप्लाई 6:51 में शाम को, लास्ट टाइम दे केम फ्रॉम हेयर, नो फ्लैग्स शुड बी डिस्प्लेड, यानी कोई पीटीआई का झंडा नजर नहीं आना चाहिए। पिछली मरतबा ये यहीं से निकल कर आए थे। नो बडी शुड क्रॉस, किसी भी शख्स को क्रॉस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए नाके को। आई शिल किल यू, यानी मैं आपको कत्ल कर दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। उसके नीचे एक पुलिस वाला है सैयद शफकत, उसकी तस्वीर और उसका एक मैसेज भी नजर आ रहा है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है। बहरहाल ये मैं अपनी टीम से कहूंगा कि नंबर छुपा लें, इनके नंबर पब्लिक नहीं होने चाहिए इन लोगों के, ये नामुनासिब होगा। इनके नंबर्स को जो है ब्लर कर दें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो हर तरफ ये गर्दिश कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब पुलिस इस तरह की हरकतें करेगी तो कोई अच्छी मिसाल तो कायम नहीं होगी। तो काफ़ी गंद इन्होंने मारा है और पंजाब हुकूमत ने ड्रग माफिया तक करार दे दिया अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जो बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा टेस्ट है ना नादरीन, वो आने वाला है 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टेस्ट पास कर लिया और वो पाकिस्तान में अवाम को निकालने में कामयाब हो गए, जैसे 2 साल पहले उन्होंने अवाम को निकाला था, अगर इस टेस्ट में कामयाब हो गए और इतने बड़े पैमाने पर अवाम को निकाल लिया दोबारा से, और लोगों ने निकल कर जो पहिया जाम हड़ताल है उसे कामयाब बना दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस बढ़ जाएंगे अवामी तहरीक को आगे बढ़ाने के। तो ये एक पहला बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, देखते हैं वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। 2 और खबरें नाज़रीन मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। मुझे एक वाकया याद आ गया आज सहाफ़ियों की बदतमीजी देखकर। मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई, वो कहते हैं जी हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम बहुत परेशान हैं। सीनियर सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, जो इवन प्रेस क्लब के ओहदेदार रहे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बदतमीज़ी का हिस्सा हम कभी भी नहीं बनना चाहते और ये हमारी रवायत भी नहीं है। पंजाबी इतने बदतमीज़ नहीं है, बड़े खुले दिल के लोग हैं, हम तो वेलकम करते हैं सबको। तो बेचारे काफ़ी शर्मिंदा थे और परेशान थे। तो ये एक धब्बा लग गया और चंद काली भेड़ों की वजह से लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, शरीफ खानदान से ना हम बड़े सख्त सवालात किया करते थे, मैं और 1-2 सहाफ़ी और थे, बाकी कोई करता नहीं था, बल्कि वो हमसे नाराज़ रहते थे कि मियाँ साहब को क्यों तकलीफ़ देते हैं, क्यों आप मुश्किल सवाल करते हैं। कई सहाफ़ी हमसे नाराज़ भी हो जाते थे, जो अपनी दिहाड़ियाँ विहाड़ियाँ लगाते रहते थे। तो हम सख्त सवाल कर लेते थे शरीफ खानदान से। तो मुझे अच्छी तरह, कभी सख्त कभी नरम, ये चलता रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब ने आना था लाहौर, तो एक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ होना था। तो एक सवाल लिख कर ना वो सवाल दे रहे थे सहाफ़ियों को कि आपने ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, और ये सवालात दे रहे थे शहबाज शरीफ के बंदे, क्योंकि वो चाहते थे कि जरदारी साहब से और गिलानी साहब से कुछ सवालात किए जाएं। और मुझे एक सवाल दे दिया एक बंदे ने लाके, मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये सवाल आपने पूछना है। मैंने कहा जी मैंने क्यों पूछना है, मैं खुद सवाल पूछ लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल जो है ना मियाँ साहब की ख्वाहिश है, आपने ये सवाल पूछना है। इमरान साहब, हम मियाँ साहब को बता देते हैं सवाल आपके पास है। अच्छा, वो सवाल कोई बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात का सिलसिला शुरू किया, खुद ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी इमरान साहब आप पूछें, मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैंने वो पर्ची जेब में रखी हुई थी, मैंने कोई और सवाल कर दिया, जो सवाल मेरा बनता था मैंने वो पूछ लिया। तो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे बड़े मैंने नागवारी देखी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर मुझे इजाजत दे दी। उन्होंने कहा जी जी इमरान साहब आप पूछे सवाल। उन्हें लगा सवाल पूछेगा, मैंने फिर कोई और सवाल कर दिया।